हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आपने देखा अभी लास्ट वीक बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते मुकदमेबाजी से परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार 498A के मिसयूज के संबंध में जजमेंट दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद से इस मामले को लेकर के बहस और तेज हो गई है। तो आज के इस एपिसोड में मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में 498A के मिसयूज के संबंध में जो महत्वपूर्ण जजमेंट दिए गए हैं, उनमें से 5 लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में दिए गए हैं फेक डाउरी केसेस को लेकर के। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आपके इस तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो भी ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि वे कौन कौन से केसेस थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन केसेस में किस तरीके का फैसला दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो 3 मई 2024 को एक जजमेंट दिया गया था, अचिन गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के द्वारा इस मामले का फैसला दिया गया था। क्रिमिनल अपील नंबर 2379/2024। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। मैं केस के बहुत डिटेल में फैक्ट्स में जाकर के बात नहीं करूंगा, सिर्फ जजमेंट्स के हिड नोट पे बात करेंगे। डिटेल में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं अचिन गुप्ता के केस के बारे में। आई बटन में उसका लिंक है, आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद से अपील की कि जो नया कानून है, नए कानून की जो 498A से संबंधित धारा है, धारा 85 और धारा 86, उस धारा में बदलाव करे। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से डाउरी की धारा में बदलाव करने के बारे में कहा। कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि सभी शिकायतों को 498A IPC को यंत्रवत लागू ना करें। 498A की जो IPC की शिकायतें आती हैं पत्नी के द्वारा, तो सभी कंप्लेंट को मैकेनिकल तरीके से लागू नहीं करना चाहिए। अदालतों को देखना चाहिए कि शिकायत के पीछे कोई परोक्ष मकसद तो नहीं है। न्यायालय को प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पति पत्नी के बीच में जो रोजमर्रा के झगड़े होते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, इसको न्यायालय ने क्रूरता नहीं माना। यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अचिन गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। अब देख लेते हैं दोस्तों एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसके बाद साथियों, केस 21 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया गया। SLP क्रिमिनल नंबर 8245/2023 यशोदीप विशन राव वडोबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले में देवर को सजा हो गई थी, लोअर कोर्ट से भी, यानी ट्रायल कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी। तो देवर की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने इस बेस पे कैंसिल किया कि कोई विशेष आरोप नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि अदालतों को अति संयोक्ति के उदाहरणों की पहचान करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा को रोकने के लिए सावधान रहना चाहिए। अदालतों को देखना चाहिए कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके आरोप तो नहीं लगाए गए, और बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगने के परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष को जो पीड़ा सहनी पड़ रही है, इन सारी बातों को अदालतों को देखना चाहिए। तो एक दूसरा लैंडमार्क जजमेंट था जो 21 अक्टूबर 2024 को 498A के मिसयूज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया। तीसरा केस साथियों 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। यह केस था पायल शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा। SLP क्रिमिनल नंबर 3995/2022। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें कोर्ट ने कहा कि अदालतें ये सुनिश्चित करें कि पति के दूर दराज के रिश्तेदारों को 498A के तहत अनावश्यक रूप से तो नहीं फंसाया जा रहा,
कि पत्नी ने एप्लीकेशन दे दी, किसी का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है और उसको मूल्य बना दिया गया, तलब कर लिया गया, ट्रायल के लिए बुला लिया गया। तो अननेसेसरी दूर दराज के रिलेटिव्स को ना फंसाया जाए। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ के द्वारा इस मामले का फैसला दिया गया। अब साथियों, अगले केस के बारे में देख लेते हैं कि आज का चौथा केस कौन सा है। दोस्तों, जो चौथा मामला है दिसंबर 2024 को डिसाइड किया गया। देचम्मा आईएम एलियाज कौशिक वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, SLP क्रिमिनल नंबर 3421/2022। इस मामले में कुछ अलग इशू डिस्कस किया गया। इसमें डिस्कस किया गया कि अगर किसी हस्बैंड के शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या किसी दूसरी महिला के साथ वो रह रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पत्नी को छोड़ करके, तो क्या वो महिला जो उसकी प्रेमिका है, जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रह रहा है, क्या वो पति की रिश्तेदार मानी जाएगी 498A के तहत? और क्या उसके ऊपर भी 498A का केस चलाया जा सकता है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उस महिला के साथ शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी को छोड़कर रह रहा है, तो उसको 498 के तहत रिश्तेदार नहीं माना जाएगा। और जब रिलेटिव नहीं माना जाएगा हस्बैंड का, तो उसके खिलाफ 498A का केस नहीं चलाया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण बात कही। अब दोस्तों, आज का जो पांचवा केस है, जिसके बारे में मैंने अभी लास्ट संडे को ही वीडियो बनाया था और वो अपलोड हुआ था, लगभग उसमें अभी तक 12,000 से ज़्यादा लोग आप लोगों के द्वारा उसको देखा जा चुका है। तो देखते हैं कि वह कौन सा केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, आखिरी केस था जो पांचवा केस है, जिसमें 10 दिसंबर 2024 को जजमेंट दिया गया। दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस था। इसमें मेरा टाइटल था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चलाया 498A पे हथौड़ा। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया 498A पे। SLP क्रिमिनल नंबर था 16239/2024। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A की दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो अक्सर पतियों और उसके पारिवारिक सदस्यों को समझौता और प्रतिशोध के लिए फंसाती है। अनुचित मांगों को पूरा कराने का एक कानूनी हथियार बन गया है 498A। इसको एक लीगल टूल की तरह यूज किया जा रहा है अपनी अननेसेसरी, अनावश्यक, नाजायज मांगों को पूरा कराने के लिए। तो दोस्तों, यह थे 5 महत्वपूर्ण फैसले 498A के दुरुपयोग के बारे में। ये जानकारियां कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इन सारे फैसलों पे लगभग मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो में 498A के जजमेंट्स की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।